हेलो बच्चों, आज हम कक्षा पहली हिंदी पाठ 7वां रसोई घर कविता करेंगे। रसोई घर क्या होता है? रसोई घर वह जगह होती है जहाँ पर आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, हलवा पूरी बनाती है। ठीक है। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो मुन्ना मुन्नी कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी तरह। लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम मुन्नी है। ये दोनों बाहर खेल रहे थे और बाहर से इन्होंने रसोई घर की खिड़की खोली। तो इन्होंने अंदर क्या देखा? चकला बेलन और चाकू छलनी आपस में बातें कर रहे हैं। चकला क्या होता है बच्चों? चकला गोल गोल चपटा सा होता है और बेलन लंबा सा और गोल गोल होता है। ये देखो, ये चित्र बना है चकला बेलन का और इस पे क्या करते हैं? इस पे आपकी मम्मी चपाती बनाती है। और चाकू छलनी, चाकू पता है ना, जो सब्जियां काटता है। तो चाकू छलनी भी आपस में बातें कर रहे हैं। चाकू क्या बोल रहा है? चाकू बोल रहा है, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। चाकू बोल रहा है कि मैं चाकू हूँ और सब्जियां और फल काटता हूँ और छोटे छोटे टुकड़े करके सबको बांट देता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छिलो काटो रखो सजाकर। मैं गाजर मूली प्याज टमाटर छिलकर काटकर छोटे छोटे काट कर रख देता हूँ और लोग उन्हें प्लेट में सजाकर रखते हैं। ये देखो बच्चों, ये चाकू का चित्र है। ठीक है। आगे है, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। ये देखो, ये थाली है जिसमें हम खाना खाते हैं। तो थाली बोल रही है कि मैं चांद की तरह गोल हूँ और मेरे साथ ताली भी बजा सकते हैं। कैसे? जब हम एक हाथ में थाली पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से उसे बजाते हैं तो कैसे बजाती है? टन 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 टन। तो वो बोल रही है, मैं गोल चांद की थाली हूँ और मैं ताली भी बजा सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। झटपट का मतलब है फटाफट, जल्दी से। मुझ में लोग रोटी सब्जी डालते हैं और खाते हैं। ठीक है। तो रसोई घर में चकला बेलन चाकू छलनी और थाली सब आपस में बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ और काम। मैं चाकू हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये चित्र में चाकू है। ये बोल रहा है मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी क्या करता हूँ? काटता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम, मैं सब्जी काटता हूँ। हम अब ये देखो, ये दूसरा चित्र कौन सा है? ये है चकला बेलन। तो यहाँ हम लिखेंगे हम चकला बेलन हैं, हम रोटी बेलते हैं। ठीक है। आगे देखो, ये कौन सा चित्र है? ये है छलनी। तो यहाँ लिखेंगे मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। छलनी से चाय छानते हैं ना। आगे ये चित्र में कौन है? ये है थाली। तो यहाँ लिखेंगे मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। थाली में हम खाना खाते हैं ना। अब ये देखो, ये चित्र किसका है? ये है छिलनी का, जिससे हम आलू गाजर छिलते हैं। तो ये यहाँ लिखेंगे मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका छिलो। ये छिलका छिलती है। ठीक है बच्चों ये देखो, ये रसोई घर का चित्र है। अब हमें इसके बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहले देखो, ये औरत चूल्हे पर पतीला चढ़ाकर सब्जी बना रही है और इसके पास ही चकला बेलन चाकू रखा है और ये परात में आटा रखा है और ये कढ़ाई में सब्जी रखी है और पास ही एक बाल्टी और पानी पीने के लिए ये बर्तन रखा है और सामने ये शेल्फ्स बनाई हैं जिनमें बर्तन रखे हुए हैं। और ये साइड में देखो बच्चों, ये आला बनाया है। ये गांव में घरों में बनाते हैं आला, और जिसमें कोई भी सामान रखते हैं। तो इस आले में लालटेन रखा है, साथ में ये छिक्का लटकाया है जिसमें छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा है। नीचे ये ड्रम है, इसके ऊपर टोकरी में सब्जियां रखी हैं, आलू बैंगन
और ये साइड में भी एक टोकरी रखी है, इसमें गोभी, टमाटर और घिया रखा है। और फिर दादी माँ बैठकर किताब पढ़ रही हैं साथ में ही। और उधर देखो खिड़की में बिल्ली अंदर देख रही है। और ये बच्चा चावल या दाल चुन रहा है। और दादी माँ के पास में ही एक अलमीरा रखी है जिसमें रसोई के बर्तन रखे हैं, डिब्बे रखे हैं। और उसके साथ ही एक अंगीठी है जिसके अंदर चूहा बैठा हुआ है। और ऊपर ये तौलिया टांगा हुआ है। और यहाँ देखो साइड पे एक जगह बनाई गई है जहाँ पर बाल्टी में पानी डाला हुआ है और वो रखी है। और साथ में बर्तन रखे हैं, तो यहाँ पर ये बर्तन धोते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा रसोई घर का चित्र। बच्चों आगे है सही गलत। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। अब हमें चित्र देख के बताना है क्या सही है क्या गलत है। पतीला चूल्हे के नीचे है, गलत। पतीला ऊपर है। चूहा अंगीठी के अंदर है, सही। टोकरी में आम रखे हैं, गलत। टोकरी में सब्जियां हैं। अक्षय चावल बीन रहा है, सही। माँ खाना बना रही है, सही। आले में लालटेन रखी है, सही। दादी किताब पढ़ रही है, सही। सुहानी खिड़की से झांक रही है, सही। काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। तो बच्चों अब हमें बताना है कि ये औरत क्या कर रही है। सेंकना, बेलना या तलना। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तलना हो रहा है। ये औरत पूरी तल रही है। ठीक है, पूरियाँ हम तलते हैं। आगे है किन से काटोगे। चाकू, सिलबट्टा, छिलनी। तो हम चाकू से काटेंगे। सिलबट्टे में चटनी बनाते हैं या कुछ पीसते हैं। छिलनी से हम पेंसिल शार्प करते हैं। पहंसुल भी सब्जी काटने के काम आता है, तो हम इससे भी काटेंगे। दाव भी सब्जी या नारियल या बांस काटने के काम आता है। कैंची से भी हम काट सकते हैं। आगे है हथौड़ा, गुलेल, ढक्कन, इनसे हम नहीं काट सकते। ठीक है, ये देखो यहाँ नीचे लिखा है पेंसिल। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में सब्जी काटने के काम आता है। और दाव का इस्तेमाल उत्तर पूर्व के राज्यों में बांस और सब्जी आदि काटने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, किससे क्या काटोगे। कपड़ा, कागज़, आम, बैंगन, रस्सी, सेब, गन्ना। तो ये हमने बताना है कि कौन सी चीज़ को किससे काटेंगे। नीचे लिखा है कैंची से या चाकू से। तो बच्चों कैंची से हम क्या क्या काट सकते हैं। कैंची से हम कपड़ा, कागज़ और रस्सी काट सकते हैं। और चाकू से आम, बैंगन, सेब और गन्ना। तो यहाँ पर हम नीचे ये सब लिखेंगे कि कैंची से हम क्या काट सकते हैं और चाकू से क्या। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।